एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज देख रहे हैं मैंने इडली का थोड़ा सा चेंज करके बनाया है। स्टैंड में नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मुझे उस तरह से नहीं बनाना था, इसलिए मैं इसको स्पाइसी बनाना था, इसलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं करके ज़्यादा एक बार में ज़्यादा करके बना ली। और बीच में ही मेरी एक मुँह बोली बहन है, उन्हीं का फ़ोन आ गया, इससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया काफ़ी, तो बीच में डिस्टर्ब हो गई। और आजकल दिमाग भी सही नहीं रहता है, इसलिए कुकिंग में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाने से माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और मैं जल भी गई थोड़ा। तो सब कुछ बनाने के बाद मैंने अभी डिनर नहीं लिया है, और आप लोगों से बातें करूँगी, उसके बाद डिनर करूँगी। तो मेरी जो वो बोली बहन है, वो बीच बीच में फ़ोन करती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं। हम लोग पहले भी साथ रहे थे। एक्चुअली वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ है, लेकिन मुझसे बड़ी हैं तो मैं उनको दीदी ही कहती हूँ, और वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती भी है, इसलिए मुझे मेरा हालचाल पूछती रहती है अक्सर, और अच्छा लगता है, एक फैमिली की तरह केयर करती हैं। बाकी जो अपने हैं वो तो केयर करते नहीं हैं, कभी नहीं। दिन रात मैं वेट करती हूँ कि शायद कभी किसी अपनों का फ़ोन आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है। सबके पास अभी बहुत सारे बहाने हैं, कभी ये कभी वो, बहुत सारा बहाना है। एक समय था जो बहुत कॉल्स आते थे, जब मैं जॉब करती थी, जब मेरा पूरा परिवार था, बहुत कॉल आता था। बाय चांस ऑफिस में होती थी, कॉल नहीं उठा पाती थी, तो घर के जितने फ़ोन होते थे सब पे फ़ोन करता रहता था सब कोई। अगर कोई फ़ोन रिसीव नहीं होता था तो मुझसे रिलेटेड जो भी इंसान होते थे आजू बाजू, उन पर कॉल किया जाता था कि वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया। लेकिन वो तब जब मेरा पूरा परिवार था, जब मुझे उतना ज़रूरत नहीं था। लेकिन अब जबकि लोगों की ज़रूरत है मुझे, तो अब कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आता है। खैर, समय की बात है, ये समय भी अगर मुझे मिला है तो ये कट ही जाएगा, लेकिन मुश्किल होता है। विश्वास नहीं होता कि अपने लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे ही होते हैं शायद। और मेरा लाइफ बचपन से आज तक ऐसा ही रहा है। हर पल, हर एक रास्ते पर बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत ट्रेजेडी, स्ट्रेंज, यही सब कुछ। एक सदमा गया नहीं कि दूसरा उससे बड़ा सदमा। तो ये सब रहा है मेरी लाइफ में बचपन से आज तक। कभी मैं सोचती ही रही कि शायद एक दिन मेरा भी समय आएगा जब हम लोग सभी खुश होंगे, सुखी होंगे। मुझे हमेशा अपना बचपन याद आता है। वो दिन याद आते हैं जब मेरे दादा दादी और हम लोग गर्मी की छुट्टियों में घर जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। मुझे जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है, लेकिन बस दादा दादी के यहाँ ही जॉइंट फैमिली मिला, और फिर कभी जॉइंट फैमिली का माहौल मुझे मिला ही नहीं। मेरी शादी जहाँ हुई वहाँ भी कोई जॉइंट फैमिली नहीं, बहुत छोटा फैमिली है। लेकिन वो लोग भी, जितने लोग हैं उतनों में भी अनबन है, कोई किसी को देखना ही नहीं चाहता। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं, यहाँ तक कि नीचा इतना दिखाते हैं कि दुनिया से ही ऊपर भेज देते हैं। दोनों ही जगह मेरा कहीं फैमिली माहौल अच्छा नहीं है, ना ससुराल ना इधर।
सुकून कहीं भी नहीं है। थोड़ा बहुत इधर पहले था, अब कहीं भी नहीं है। हो सकता है मेरी परिस्थिति के कारण लोग मुझसे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा। भरोसा करती हूँ एक दिन वो भी आएगा, जब मेरी बेटी एक जो है वो पढ़ के बड़ी हो जाएगी, और तब शायद सब लोग मुझे फिर से अपना लें। मेरी जो बेटी चली गई वो भी मुझे बहुत इज्जत दिलाना चाहती थी। वो हमेशा कहती थी कि मैं इतना बड़ी बन के दिखाऊंगी कि लोग तुमको लेने के लिए सामने से आएंगे, तुमसे बातें करने आएंगे। लेकिन उसकी बातें सिर्फ बातें ही रह गई, पूरी नहीं हो पाई। खैर, वो तो अब यादों में रह गई। रात होती है, मैं 2 साल से 1.5 साल हो गया, 1.5 साल 2 साल मैं सोई नहीं ठीक से। 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा सो ही नहीं पाती हूँ। रात को आसमान की तरफ देखती हूँ कि शायद कोई तारा, कोई ऐसा कुछ दिख जाए जो मेरी बेटी की शक्ल में आ जाए, मुझसे मेरा हाल पूछने, एक बार मुझसे बातें कर ले। लेकिन ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे घर कोई रहना नहीं चाहता है, क्योंकि 2 हादसे हो गए तो सबको लगता है कि वो सब कुछ यहाँ ऐसा कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके साथ होता है उसको तो रहना ही है, और ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब जो लोग बुरे कर्म करते हैं उनको अपना बुरा कर्मा परेशान करता है, और वही डर बनकर उनके आगे पीछे घूमता है। लेकिन जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, उन्हें क्या चीज़ का डर। डर तो जिंदा लोगों से होता है, जो चले गए वो तो भगवान के पास चले गए, उनसे कैसा डर। उनसे शुद्ध और साफ तो कोई होता ही नहीं है। तो अब और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी। मैं कल बताऊँगी कि मैंने जो वो इडली तैयार किया है उसका मैंने क्या किया। आज सिर्फ इतना ही। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।